अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी रह गई थी, ठीक है, इसको फिनिश करते हैं, फिर हम लोग बाकी बातें करते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आएगा बिल्कुल वीडियो स्टार्ट होते ही, जो सर ने कल कहा था ना, आमनू का वर्ड, ठीक है, कि ये जो है ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन नहीं भी पढ़ चुके, पता नहीं सर क्या बोल रहे थे वो। मैंने ना लिख के देखा उसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया था कि आमनू बनता कैसे है जब मैं पढ़ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोग को वैसे बताऊं, फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं, ये है नहीं अभी का कॉन्सेप्ट, मैंने डिस्कस किया असमा वगैरह से भी, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी इस आमनू वर्ड को इग्नोर कर दें। चलो। खबर आ रही है वलीयू। वलीयू, वली किसे कहते हैं? दोस्त। वली पे अलिफ लाम है, तन्वीन है, क्या बन रहा है? मुजाफ। मुजाफ, ठीक। आगे मुजाफ होना चाहिए ना। मुजाफ आ गया। अल्लज़ी की जमा लजीना है ना, और अल्लज़ीना आपको पता है मरफू मनसूब मजरूर ऐसे ही होता है। मुजाफ अल्लज़ीना का वली है। अल्लाहु वलीउल लजीना, अल्लाह अल्लज़ीना का वली है। अल्लज़ीना का भी अकेला आता है? कौन आता है? आगे जुमला फेलिया उसका दोस्त। अल्लज़ीना आमनू, अभी आपने आमनू नहीं पढ़ा, ठीक है। ये नहीं पढ़ा आपने और पढ़ भी लिया है। ये असल में था अमनू, अमना, अफअला, ये फाल का ही लफ्ज था, लेकिन वो जो आ रहा था इसलिए मैंने कहा था हमजा नहीं डालना अभी। हमजा से रोका था ना, वो इसलिए रोका था हमजा से, वरना ये भी फाल का ही लफ्ज है। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अल्लज़ीना आमनू का वली है। अल्लाह अल्लज़ीना आमनू का दोस्त है। युखरिजू, हाँ जी, युखरिजू वो निकालता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से, इलन नूरी, ठीक है। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और अल्लज़ीना कफरू, अल्लज़ीना कफरू, लज़ीना कफरू वो जिन्होंने कुफर किया उनके बारे में बताया जा रहा है। औलियाउहुम, उनके औलिया अत्ताहूत हैं, अत्ताहूत, ठीक है। औलियाउहुम अत्ताहूत युखरिजूनहुम, युखरिजूनहुम, वो जो ताहूत है वो क्या करते हैं? वो निकालते हैं उन्हें। वो कहां से कहां तक निकालेंगे? मिनन नूरी इलज़्ज़ुलुमात। इतना कुरान का टेक्स्ट कर लिया और क्या करना चाहते हैं? ठीक है, तो पहला बाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया है। फाल, कि फाल सुनते ही आपके जहन में माजी मुजारे क्या आना चाहिए? अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। और पता चलना चाहिए कि इस बाब में जायद हरूफ की तादाद एक है, और माजी के पहले लफ्ज में ही जायद हर्फ मिलता है आपको, ठीक है ना। माजी के पहले हर्फ से जायद हरूफ निकालने हैं, नाम से ना निकालेंगे, नाम में तो दो थे जायद। माजी के पहले लफ्ज में जायद हरूफ का पता चलता है। तो अफअला में कितने जायद है फाइल लाम के अलावा? एक। तो साथ साथ रिजल्ट निकालते रहे। पहला बाब हमने पढ़ लिया जिसमें जायद हरूफ की तादाद एक है, और वो एक हर्फ हमजा है, जबर के साथ आया है। उस हमजा को अरब ने रिक्वेस्ट करके मुजारे से बाहर भेजा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। अब ये कहानी सारी आपने लिखनी है, ठीक है, समझ आ गई। और बाब इफाल जो है इसमें अलामत मुजारे पेश वाली होती है, ठीक। ये सारी कहानी, यानी आप ब्रेक में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, बाब इफाल पे नोट लिखें।
ठीक, तो बाब फाल पे कम से कम हाफ पेज आपने नोट लिखकर चेक करा। ओके जी, इंशाल्लाह अगले बाब के साथ आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा एक मिनट, आप लोग को आवाज आ रही जी आ रही है। है? एको तो नहीं आ रही है? एक मिनट रुकिए। हाँ अब ठीक है। अच्छा सुने, ये लिख लें पहले आखिर में जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं ना, और बता दें इसके अलावा भी अगर हमें कुछ लिखने हैं तो। सबसे पहले सर ने बताया कि बाब इफ़आल में जायद हर्फ की तादाद एक है। ठीक है, बाब इफ़आल में जायद हर्फ की तादाद एक है, या जायद हरूफ की तादाद, ऐसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे ना, मतलब एक है, एक एक्स्ट्रा लेटर आ रहा है। ठीक है, जायद हर्फ की तादाद एक है और वो है हमजा और जबर। ठीक है, अलिफ जबर ऐसे लिख दे, वो है हमजा जबर। और एक और पॉइंट ये भी लिख लें जो सर ने बताया है, ये अच्छा हुआ सर ने बता दिया कि नाम से, जो बाप का नाम है उससे जायद हुरूफ नहीं निकालने हैं, बाप के नाम से जायद हुरूफ नहीं निकालने हैं, माजी के पहले सीगे से जायद हुरूफ निकालने हैं। ठीक है, बाप के नाम से जायद हुरूफ नहीं निकालने हैं, माजी के पहले सीगे से निकालने हैं। अच्छा, और ये बताया है सर ने, ये लिख लिया, बाप के नाम से पहले जायद हरूफ नहीं निकालना है, माजी के पहले सीखे से निकालना है। दूसरा, तीसरा ये कि अलामत मुजारे पेश वाली होती है इस बाब में। ठीक है ना, इस बाब में अलामत मुजारे पेश वाली होती है। अच्छा, और बताएं और कोई ऐसी बात इस बाब के बारे में। अच्छा अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं, रुके इतना लिख लें आप लोग पहले। अच्छा, अब एक काम करें, सुफेरा, वो निकला की अरबिक क्या होगी? हराजा। खराजा। ठीक है, हुमैरा, वो निकलता है या निकलेगा? युखरुजु। वो निकलता है या निकलेगा, और से करना है भाई। जो। हम्म, आवाज कट गई मेरा। जी जी। यखरुजु। खराजा यखरुजु। ठीक एग्जैक्टली है। exactly, हाँ अब सही है। ठीक है, खराजा यखरुजु, वो निकलता है जी या निकलेगा। ठीक है। अच्छा, जी। आसिया, उम, उसको निकाला जाता है। ठीक है, उसको निकाला जाता है या निकाला जाएगा? उसको निकाला जाता है या जाएगा? हम्म, अ, ये अब ये बाब इफ़ाल का आ जाएगा ना? आप युख लोग को क्या लग रहा है? युख रजू। बाकियों को क्या लग रहा है? अच्छा पहले तो ये बताएं कि ये पैसिव है कि एक्टिव है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो पैसिव हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सही है, आप वो बताएं। युख युख रजू, वो निकाला युखरजू, जाएगा। परफेक्ट, उसको निकाला जाता है या वो निकाला जाएगा, सही हो गया। युखरजू, उसमें रॉ पे जबर आ रहा है, एन कलिमा पे जबर आ रहा है, युफअलू का वजन आ रहा है। ठीक है, ओके स्टाली, आप बता दें कि वो उसने निकाला, नहीं, मुजारे का ही मुजारे पे आ जाते हैं हम। वो निकालेगा या वो निकालता है। ठीक है, पहले निकलेगा था, अब निकालेगा हो रहा है। इसका स्टाली, हो जाएगा। हम्म, हाँ, मैं इसका हो रिपीट करती हूँ, जाएगा। वो निकालेगा या वो निकालता है। ठीक है, जी, इसका हो जाएगा युखरी युख युखरी युखरिजु। बिल्कुल सही, परफेक्ट, माशाल्लाह। ठीक है, युखरिजु हो गया कि वो निकालता है या निकालेगा, सही है। तो ये प्रैक्टिस करते अच्छा करते पक्का हो जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ, ये अभी जो आपने इनसे पहले पूछा था, हम्म, वो आसिया से जो वो पूछा था। जी, तो हाँ हाँ, उसमें ये खराजा जो है, ये कौन सा लाजिम है, मुतादी है ये? मैंने पूछा था आसिया से कि उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो फिर वहां पे पैसिव वॉइस बन गया था ना, वो मफूल हमारा नाइबल फाइल बन गया था, तो हमें फिर वो युफलू वाली गर्दान पूरी चलानी थी ना। उसको निकाला जाएगा तो खराजा जो है उसका मजहूल बनता है। उसका उसका जो यखरुजू है ना, उसका मजहूल निकाला जाएगा, फ्यूचर है ना, यखरुजू था फ्यूचर पे एक्टिव वॉइस। ठीक है, फिर हमने उसको पैसिव वॉइस में कर दिया।
अभी हमने इफाल का नहीं बनाया, वैसे इफाल के भी बनते हैं, एक्टिव पैसिव सब बनते हैं, लेकिन अभी सर ने इफाल का पैसिव नहीं कराया ना, तो मैं उसका नहीं करवा रही प्रैक्टिस, ठीक है। उस एक बंदे को निकाला जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये जो बाप सलासी मुजर्रद था ना, मुजर्रद है, हाँ मुजर्रद उसमें, ही हाँ है। मुजर्रद, उसमें जब खराजा था तो खराजा का, अच्छा, वो आप कह रही हैं पास्ट टेंस की बात कर रही हैं। जी, हाँ ठीक है, तो उसको निकाला गया होता, फिर वो होता वो निकला, वो निकला था ना, तो अब वो हाँ निकला में हम कहते थे कि ये इसका फेले मजहूल बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, उसमें फिर हमने देखना होता था ना कि मुताद्दी है कि नहीं, है ना। ने आता था तो फिर हम कहते थे ना। नहीं आता था, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है आप लोग से पैसे बनवाने में ना। इसमें क्या हमारा बन रहा है कि वो निकला। हाँ ये तो है ही लाजिम, मैं बनवाई गलत रही हूँ आपसे, सही कह रही है सिस्टर आलिया ने पकड़ लिया, बाकियों ने क्यों नहीं पकड़ा मुझे। सही सही सही, वो निकला है तो वो तो है ही लाजिम है ना। खराजा या खरुजू, तो उसका तो मुताती नहीं बनेगा। राइट राइट नहीं, राइट। इसका बन बन सकता है ना। क्यों। वो निकाला गया, वो कहाँ से निकाला गया? उसको निकाला गया। तो ये निकाला गया आ गया ना, तो ये अगेन फिर वो उसमें फाल में चला गया असल में ये। सही है। नहीं, अगर वो क्योंकि निकला भी है तो वो कहीं से निकला है ना। नहीं नहीं, वो निकला तो हो गया ना, तो वो फाइल हो गया ना। सही है। वही अगर आप चीज, बाप बाप जो है ना, ये इसीलिए ये वाला बाप जो है ना। जब किसी को निकालना है ना हमें, किसी और को, तो फिर हमें इफाल बाब में ही आना होगा आसिया। ठीक है। वो निकला तो उसमें उसमें कोई मफूल नहीं आ रहा ना, किसी चीज पे उसके फाइल के ऊपर अपना असर आ रहा है ना, कि वो निकला। तो अब इसमें मफूल क्या है कि हम उसको पैसे वॉइस में कन्वर्ट करके उस मफूल को नाइबुल फाइल बनाए। समझ आ रहा है पिछले आसिया। कॉन्सेप्ट के लिहाज से, पिछले कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम जब मजहूल बनाते थे तो हम देखते थे ना, फेल लाजिम और फेल मुतादी देखते थे। उस लिहाज हम्म। से खराजा मेरे जहन में था कि खराजा का फेल मजहूल नहीं बनता था, हाँ, इसलिए कैसे इसलिए आप इसलिए पूछ मुझे रही थी। जहन में मेरे था ये लफ्ज हाँ अटका सही हुआ सही। था। अच्छा क्योंकि अच्छा। ये इसी की मिसाल दे के सर जो है, और नजला की भी। नजल, हाँ वो उतरा, उसमें भी कोई वो नहीं आ जी, रहा, तो मफूल नहीं आ रहा। ये हम जब सही। के अब क्योंकि इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी ना, तो कंफ्यूजन थी जहन में। सही तो सही ये सही। दो लफ्ज जो थे ये फिर भी जहन में थे, खरजा के अच्छा, वो निकला, उसमें जरूरत नहीं है मफूल की। सही सही सही, चले मैंने अच्छा कल वो हुआ ना पूछा भी था किसी के। आपसे, मैंने यानी कि अच्छा, अभी गलत, याद मैंने नहीं कहा आ था रहा। कि वो निकला तो कहीं से निकला, तो आपने कहा नहीं, कहीं से निकलने का ये नहीं है मतलब कि वो मफूल है, हाँ अच्छा अच्छा वो अच्छा, तो इसलिए आपका मुताल्लिक है। सही हो गया, सही सही सही, जज़ाकल्लाह। आज से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई मसला तो नहीं है। नहीं, ठीक है, सही ठीक है। है ना, सही है। अभी भी करेंगे, आप परेशानी हो, कुछ चीजें भी बिल्कुल नया टॉपिक है ना, थोड़ी परेशान करेंगी। अच्छा, एक या ये बताना था, अच्छा अब जो बतानी थी बात ना, वो लिख लें आप लोग। अम, के बाब इफ़ाल लाजिम फेल को मुताद्दी में बदल देता है। ठीक है। बाब इफ़ाल फेल लाजिम को, अभी सिर्फ लिख लें, ठीक है, फेल लाजिम को मुताद्दी में कन्वर्ट कर देता है। एक मिनट रुके, इसको तो मैं बंद कर दूं। बाब इफ़ाल फेल लाजिम को मुताद्दी में कन्वर्ट करता है, एक बात ये। एक और बात लिखें, वो ये कि बाब इफ़ाल के माजी का पहला सीगा, ठीक है, बाब इफ़ाल के माजी के पहले सीगे का हमजा, ये पूरा ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। बाब इफ़ाल के माजी के पहले सीगे का हमजा हमजातुल वस्ल नहीं है। हम्म। बाब इफ़ाल के माजी के पहले सीगे का हमजा हमजातुल वस्ल नहीं है। अब इस बात से कुछ समझ आ रहा है, हमजातुल वस्ल नहीं है तो फिर क्या, क्या इससे फिर फर्क पड़ता है हमें। समझ में आ रहा है। जी हम्म। जी। क्या। वो मजीद, बाब का हमजा मजीद है। भी है ना। वो जो बाब मजीद है फी ना, में तो आ मजीद गया, फी लेकिन में उसका हमजतुल हमजा है। हमजतुल वसल नहीं है, तो अब हमारे पढ़ने में क्या फिर फर्क आएगा। जो हमजतुल वसल में क्या पढ़ने में फर्क आता था, जब एक हमजा हमजा वसल होता था। उसका तो जब पढ़ा नहीं जाता था तब लाते थे ना, हम्म, लेकिन ये लाजिम और मलजूम है इस बाब के लिए। देखो पढ़ा तो अभी भी नहीं जा रहा ना, क्योंकि हमारा पहला है अफआला, तो ये तो जज्म से शुरू हो रहा है। तो हमजा ठीक है शुरू में आ गया, लेकिन ये हमजतुल वसल नहीं है। ठीक है। ये दूसरा, ये इसका नाम भी बता ही देती हूँ, जब इतना हो रहा है तो। हमजतुल कता नाम है इसका, कता होता है ना काटना वाला, कता ताल्लुक जैसे हम बोलते हैं ना, कॉफ तो आइन, हमजतुल कता। ठीक है। और ये जो हमजा होता है ना, इसको हम स्किप नहीं करते,
कि जब ऐसा होता है ना कि जुमले के बीच में हमजतुल वसल आता था तो हम उसको क्या करते थे, अलिफ की सूरत में लिखा हुआ छोड़ देते, इसको लिखिए का नहीं है सब, ठीक है। हमजतुल वसल को लिखा हुआ छोड़ देते थे अलिफ की सूरत में, और पीछे से मिला के, एक मिनट, कहीं से नॉइज आ रही है। हाँ, सब म्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। अच्छा ठीक है, हमजतुल वसल का ये चक्कर होता था ना कि जब हम पीछे से मिला के पढ़ते थे तो हमजा अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता था और पढ़ने में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन इसका ना अच्छा, और इसका जो है हमजतुल कता है ये, और ये पीछे से बेशक ये जुमले के बीच में आए लेकिन इसका हमजा हम जरूर पढ़ेंगे। सही है। अभी बल्कि अल्लाह करे एग्जाम्पल भी बीच में आ जाए तो वो हमें एक शोर मतलब नजर भी आ जाएगा कि कैसे ये जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम स्किप नहीं करेंगे जैसे हम हमजतुल वसल को करते थे। ये चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बातें नहीं हुई थी इस लेक्चर में लेकिन ये जरूरी थी तो इसलिए मैंने बता दी। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, रुकिएगा। ये रहा। ये देखें, बड़ा कर दूं? ये देखिए, बाब इफ़ाल है, ठीक है, बाब इफ़ाल है। अच्छा, ये अलिफ और फा क्यों है ये मुझे पता नहीं, ये शायद हो सकता है इसमें भी ना कुछ अलामतें दी है, जैसे उसमें नहीं बाब समिया यसमाऊ था तो सीन लिख देते थे, तो शायद इसकी भी कुछ इस तरह, हमने खैर पढ़ा तो नहीं है कि इसको शायद शॉर्ट में बाब ऑफ कह देते होंगे, जो भी पता नहीं, छोड़ दें इसको फिलहाल। अच्छा, इसका क्या है, वजन माजी अफ़ाला, वजन मुजारे युफ़इलु, और मस्दर इफ़ालुन। ठीक है, इस तरह इसका फिर हम जब भी पूरा बोलते हैं ना, जैसे हम समिया यसमाऊ कहते थे, दरबा यदरिबु, इसको हम पूरा हर दफा बोलेंगे कि ये कौन सा है, तो हम बोलेंगे अफाला युफइलु इफालुन है। हमेशा एंड तक आप लोग यही बोलते रहेंगे, अफला युफिलु पे स्टॉप नहीं करेंगे, इसका मजदर भी साथ में बोला जाएगा, ठीक है। अफाला युफइलु इफालुन। अच्छा, किसी किसी बुक में जो लोग इधर उधर से भी पढ़ रहे हैं या फिर बुक्स वगैरह देखते हैं तो उनको ये नजर आएगा कि ये ऐसे बोला जाता है, अफाला युफइलु इफालन। ठीक है, तो अब मुझे उसका रीजन नहीं पता क्यों उसको मंसूब कर देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे ही बोला जाता है इफालुन की जगह ना, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन मत ले, बस आप लोगों को कहीं दिख जाए इसलिए मैंने बता दिया। अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन, इस तरह पूरा बोलेंगे हम इसे। अब आ जाए नीचे देखें, मजदर हो गया ये फालुन, ठीक है, बाप का नाम भी है और इस बाप में जितने फेल हैं उनका मजदर भी इसी वजन पे होता है, ठीक है। ये भी हमें क्लियर है। खासियत क्या है अब इस बाप की, ठीक है, हर बाप की कोई खासियत होती है। सुलासी मुजर्रद में बतौर फेल लाजिम आने वाले मादे बाब इफ़ाल में आकर फेल मुतादी बन जाते हैं, ठीक है। सुलासी मुजर्रद में बतौर फेल लाजिम, आप लोग चाहें तो अगर वो जो मैंने जुमला लिखवाया था उसको बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो यही एज इट इज लिख लें बेशक, ठीक है। सुलासी मुजर्रद में लिख दिएगा खासियत, खासियत की हेडिंग जरूर डले क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खासियत क्या है इफ़ाल की, कि सुलासी मुजर्रद में बतौर फेल लाजिम आने वाले मादे, सुलासी मुजर्रद में बतौर फेल लाजिम आने वाले मादे बाब इफ़ाल में आकर फेल मुतादी बन जाते हैं, ठीक है। जो मादा हमने फेल लाजिम उधर, जो मादा हमने सुलासी मुजर्रद में किसी भी बाब में बिठाया हुआ था, ठीक है, तो वो जब इधर आता है बाब इफ़ाल में तो वो मुतादी बन जाएगा वो मादा। सही है, अगेन वही देखिएगा, आप लोग कभी कभी शायद आप लोग को लगे ना हो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हो रहा होगा। अभी नीचे मिसालें हम देखते हैं ना। सही है, अब चले देखते हैं, अब बहुत मजा आएगा ये देख के आप लोग को। ये देखें, दखला, सही है, दखला हमने किया था कि सिस्टर आप बताइएगा दखला का हमने क्या किया था ट्रांसलेशन। जी, दखला हम्म। वो दाखिल हुआ। अच्छा, वो क्या था, लाजिम था मुतादी, ये भी बता दें। वो दाखिल हुआ तो ये लाजिम था। अच्छा, इसमें ना ये वो कंट्रोवर्शियल वाला था जिसमें कभी फी आगे आ रहा था कभी नहीं, याद है कि दखला फिल बैती था या दखल अल बैता था। ठीक है ना, दोनों चीजें हो रही थी कि वो फिजिकल जगह पे जा रहे हैं तो फिर हम कह रहे थे कि फी नहीं आएगा, ठीक है। और जब फिजिकल जगह पे नहीं जा रहे जैसे ईमान दिल में दाग तो फिर फी आएगा, ये वो उस तरह की चीज थी जो अलग अलग बुक्स में अलग तरह से ही है। तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि भाई अगर फी नहीं लग रहा तो फिर ये वो है मुतादी है, ठीक है। अगर फी इसमें लग रहा है तो फिर हम कहेंगे लाजिम है। सही है, तो इसको चले, इसके ऊपर ज्यादा नहीं हम बात करते। लेकिन ये कि इसको मफूल की जरूरत वैसे देखा जाए तो हो ही रही थी कि जब हम बोलेंगे कि वो किधर दाखिल हुआ तो बात हो रही थी कि बैत में, सही है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि वो दाखिल हुआ तो असर तो फाइल पे हो रहा है ना, तो मफूल की क्या जरूरत है, तो इस तरह से इसको
कुछ चीजें होती हैं जिसपे डबल राय होती है उलमा की ना, तो उस पे हम लोग ज्यादा अपना असर नहीं वो करेंगे। ठीक है, तो दखला वो दाखिल हुआ। अब इसको हम लेकर आ रहे हैं बाबे इफ़ाल में। तो रूट लेटर्स वही हैं, दा खाला, फा कलिमा दा, एन कलिमा खा, लाम कलिमा लाम। बिठा दे इसको यहाँ पे तो बन गया अदखला। ऊपर देखिएगा, नीचे नहीं देखे। अदखला युदखिलु इदखालुन। सही है, अब नीचे आ जाए। अदखला युदखिलु इदखालन, ठीक है, दाखिल करना। अच्छा, अब आप लोग ना एक काम करें, ऐसा हो सकता है मैं इसको छुपा दूं, आप लोगों को नजर ना आए। ये जो लेफ्ट पे सारे मीनिंग्स है इसको मत देखें, ठीक है, खुद से कोशिश करें कि ना खुद से आप लोग इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश कि इसको मुतादी में अगर हम बिठाते हैं इस मादे को तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू पे ब्लू कलर के वो लिखे हैं ना, यार मैं इसको नहीं छुपा सकती, ठीक है, ब्लू कलर के मीनिंग्स लिखे हैं ना, इसको छोड़ दे, कोशिश करें खुद से कर लें, ठीक है, तो वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके आसिया, आप नेक्स्ट पर आ जाए। ये क्या था माजी में और इसका अच्छा हाँ, अरे वाह, ये सही है। करो अच्छी तरह से मिटा दो भाई। कौन है ये, कौन कर रहा है ये? अच्छा चले, आसिया आपका इकरा हो गया क्या? आसिया ये करे। जी। अखराजा। अच्छा अच्छा, चल करे। हाँ। हाँ अखरजा, ठीक है, फिर? खराजा, अखराजा, युखरिजु, इखराजुन। ठीक है, और इसका फिर मीनिंग क्या होगा? अ, उसमें मैं समझ गई ना, इफाल का मीनिंग बताना है। नहीं दोनों बता दे, दोनों बता दे, ऐसा करें, मुजर्रद का भी ठीक है और इसका भी। खराजा का मतलब है वो निकला। अखराजा लाजिम उसने मुतादी निकाला। भी, लाजिम मुतादी भी बताएं। खराजा मुतअद्दी है ना, सॉरी लाजिम है। लाजिम है, एग्जैक्टली exactly. अब वो मुतादी में आ गया। ठीक है, तो अखराजा उसने निकाला इसमें। इसका ना आप मीनिंग जो बताएंगी वो मस्दर का बताएंगी, ठीक है। हाय हाय। ठीक है, इखराजुन निकालना। निकालना, वेरी नाइस, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा। एक मिनट, ठीक है, चले नेक्स्ट कौन है? सिस्टर आप बताइएगा। ये क्या लिखा हुआ है? स्वालहा। सलाहा। सलाहा बाब सुलासी में इसका होगा उसने सुलह की। और ठीक है, असलहा वो सुलह उसने सुलह की। अब आप जो वो सुलह। बताएंगे ना, जो उसमें बताएंगी हाँ, तो मस्दर का मीनिंग बताइएगा, ठीक है, इफाल में। इस्लाह इस्लाहुन। इस्लाहुन का मीनिंग। इस्लाहुन इस्लाह करना, दुरुस्त करना। एग्जैक्टली exactly, इस्लाह करना, दुरुस्त करना, ठीक है। और फिर दैट मीन्स कि अगर हम इसको, अच्छा आपने इसका मुजर्रद का मीनिंग क्या बताया? ओ सलाहा उसने सुलह की। सुलह करना, फिर ये तो एक जैसे हो रहा है ना, क्योंकि नहीं असल सुलह उसने दुरुस्त करना, सुलह करना, ये तो एक जैसे लग उसने रहे हैं। दुरुस्त किया, चलो ऐसे कह लेते हैं, तो उसने ये दुरुस्त तो किया। सेम हो गया ना, फिर तो इफाल में भी दुरुस्त करना ही हो रहा है ना। कोई भी और बता दे फिर जिसके भी जहन में जो चीज आ रही है कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने भी ये फेल कभी इस तरह पढ़ा नहीं कि स्वालहा होगा क्या। आप लोग किसी के भी जहन में आ रहा है कि ये फिर मुजर्रद में इसका मीनिंग होगा क्या? और जो साथ साथ चेक कर सकते हैं वो डिक्शनरी भी ओपन रखें, ठीक है, ताकि हम लोग को साथ साथ पता वो चलता रहे। सुलह करता है। मुझे लग रहा सलाहा है वो ये कि माजी है स्वालहा ना, होता है कि वो, माजी है। हाँ वो ये किसने माजी बोला है। है? यस यस, वो दुरुस्त हुआ जो कह रहे हैं ना, हुआ। मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है कि मैं खुद, जैसे मैंने अपनी इस्लाह की, जैसे नहीं कहते, ठीक है ना, तो मैं दुरुस्त हुई, मैं सीधी हो गई। सही है, वो मुझे लग रहा है अच्छा, ये इसका होगा। मतलब है कि ये लाजिम है। एग्जैक्टली exactly, ये मैं खुद लाजिम है दुरुस्त हुई, हाँ ये लाजिम हाँ है। मैं दुरुस्त हुई, और हाँ, ठीक है। असलहा मैंने दुरुस्त किया। एग्जैक्टली exactly, मैंने दुरुस्त किया, ठीक है, हाँ एक ठीक हो गलती, गया। एक कोई गलती है, नहीं, वो असलहा दुरुस्त हुई। उसने उसने दुरुस्त किया, मैंने नहीं उसने किया। दुरुस्त किया, उसने दुरुस्त किया, ठीक है। गलती, एक गलती है वो खुद दुरुस्त हुई, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको दुरुस्त करूंगी तो फिर वो इस्लाहन वाले बाब में चला जाएगा। अब मुझे बताएं, सुने, देखिए जितने भी लोग हैं ना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कोई नई बात जहन में आ रही है तो भाई हम इधर डिस्कस ही कर रहे हैं, बता दें, ठीक है। चले नेक्स्ट कौन है? हुमैरा, ये फसदा। कि फसद युदु, ठीक है, यफसुदु, उस फसाद किया, ठीक है, या ये वो तो हो गया। फसाद करता है या करेगा, ये तो माजी मुजारे हो गया। अब हम करेंगे अबे फाल से इसको ना करेंगे अगर लाजिम में फसदा करो, युफसिदु हम्म, इफसादन। देखो इसको लाजिम में ट्राई करो कि लाजिम में इसको अच्छा, रखो, क्योंकि ये वाला बाब जो है लाजिम से मुतादी में ले जा रहा है ना, तो ट्राई करो कि कुछ ऐसा ट्रांसलेशन हो जाए कि जिससे ये लाजिम हम्म बने।
कोशिश करो, कोशिश करो। अच्छा इसका देखो, मैं तुम्हें एक वर्ड बताते यार। सुने सुने, बात सुने, आप लोग जरा आपस में डिस्कस करें, मैं 2-3 मिनट में आ रही हूँ, बेल बजी जा जी रही है। जी। सही, आती हूँ। अच्छा, अब फसाद का तो फस होगा इसके मीनिंग में। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो खराब हुआ फसाद। वो जिस सूरह बकरा में अल्लाज़ीना युफसिदूना, वो फसाद करते हैं, तो फसदा वो फसाद कर। जी जी, इसका वही कह रही हूँ, इसका फसाद करना। तो कोई तो और इसका अफसदा मीनिंग है उसने नहीं, फसाद ऐसे नहीं किया। हो सकता कि वो फसाद। अफसदा युफसिदू तो यही होगा ना, उसने फसाद किया, या वो फसाद करता है या करेगा। तो ये दोनों मीनिंग में खास डिफरेंस नहीं आ रहा। या इसको क्या कहते हैं, वो फसादी हुआ, जैसे हमने इधर कहा है ना, वो दुरुस्त हुआ। हम्म नहीं, हाँ वो दुरुस्त हुआ तो हमने माजी मुजारे में नहीं किया था। जी, वो मुजर्रद में किया था ना। वो जो मुजरद में कह रही हूँ ना, मुजरद में मैं भी कह रही हूँ कि फसादा और जी अफसदा जी, में फिर क्या फर्क होगा। हाँ जी, फसदा वो मुश्किल वाला फसाद। टास्क है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर हमने, हाँ, फिर हमने इसका जो इफाल में लेके आए हैं, बाब आप इफाल लोग में ना लेके सुने आए सुने, हैं दुरुस्त वाला, तो हमने इसकी क्या ट्रांसलेशन सुनिए सुनिए, की आप है? लोग ना करते जी। रहे, मैं 2-3 मिनट में आ रही हूँ, और जब तक आप में से कोई भी या सब लोग ही डिक्शनरी खोल के रख ले, जहाँ कंफ्यूजन हो ना, वो आपस में बात करने में टाइम ही लगेगा, डिक्शनरी से जल्दी से मीनिंग देख लें जहाँ कंफ्यूजन हो, वरना कोशिश करें अच्छा खुद ही से चलें, करें। जी मैं आ जी रही हूँ दो ठीक है, मिनट में से, दो। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने असलहा युस्लिहु किया है, तो इसमें ट्रांसलेशन क्या की थी अभी आपने? असलहा युस्लिहु इस्लाहुन। उसने इस्लाह वो की। दुरुस्त, सलाहा वो दुरुस्त हुआ, और असलाहा वो और दुरुस्त करता है, उसने दुरुस्त किया। ठीक है। ये फरहीन ने लिखवाई है अभी इसकी ट्रांसलेशन। फसदा के क्या क्या मीनिंग बैठ सकते हैं? फसदा से जो इसके रूट वर्ड्स हैं, इससे क्या क्या मीनिंग बैठ सकते हैं, उसके लिहाज से हम बना सकते हैं ना, कि इसका सुलासी मुजर्रद में खराब, फसाद या के खराब, खराब करना, फसाद, खराब हुआ हुआ, कुछ चीज खराबी बिगाड़ना। फैलाना, बिगाड़ना। बिगड़ना भी, जैसे वो बिगड़ा, वो बिगड़ा, एक से कुछ अब कह यहाँ सकते हैं, वो समझ में आ बिगड़ा। गया। वो बिगड़ा, ठीक है। फासदा वो बिगड़ा, और अफसदा उसने बिगाड़ा या उसने फसाद किया। जी, ऐसे क्योंकि बहुत सारे वर्ड थे सुलासी मुजर्रद में, जैसे रफा था, उसमें भी मुझे होता था कि ये, वो उसका मतलब होता था वो बुलंद हुआ, तो मुझे तो उसने बुलंद किया क्यों नहीं, तो वो ये इससे क्लियर हो रहा है इस बाप से। जी, हो गया, हाँ जी, किधर ये तक पढ़ने पहुंचे के आप लोग? बाद। मुतादी कहाँ तक बन रहा है। पहुंचे? हम्म। इसमें बहुत सारे वर्ड थे जो कि उसके उसका मीनिंग करते हुए कंफ्यूजन हो, हाँ, अभी आप लोग मी कहाँ तक पहुंचे हैं? फसादा। फसदा। ये अच्छा। हाँ इसको बताओ। फाइनल किया अभी हमने। ठीक है, कर लिया, अब बस सही हमने है। इसको फाइनल, जी जी, हम्म। इसको फाइनल ये किया है कि हम्म। फसदा या यफसुदू। तो हमने किया है वो बिगड़ा, वो बिगड़ता है या बिगड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तब ये ठीक है, जाके सही बैठ रहा है माजी ठीक है। मुजारे में, जो सुलासी मुजरद में। अब हम्म। जब हमने बाबे फाल में आके अफसदा युफसिदू किया है, तो हम ये करेंगे कि उसने फसाद किया, वो फसाद करता है या करेगा। जबरदस्त, परफेक्ट हो गया, ठीक है। माशाल्लाह, सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन करेगा? सफेरा। बस नाम की लिस्ट ही नहीं आ रही है। हम्म। ये क्या है? हा लाम काफ, हम्म। हलक, हम्म। हलाक वाला ना। हम्म। सबसे पहले इसका वो बनाएंगे, इफाल, तो वो बनेगा आ, अहलका, अहलका हम्म। युहलिकु, ठीक है, बिल्कुल सही। इहलाकुन, इहलाकुन। हाँ, इहलाकुन सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको हम करेंगे अहलका, वो हलाक हुआ। पहले तो वो ठीक है। मुजर्रद की बात करते हैं ना हम, ठीक है, तो अहलका नहीं होगा, अहलका तो वो है ना, इफाल है ना, मजीद फी है, ठीक है। तो अब वो थी, हाँ, हमें नहीं, असल में हमें इसका बाब नहीं पता ना कि माजी इसका मुजर्रद का बाब क्या है, जो भी है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा मुजर्रद में इसका? सफेरा।
मेरे अहलका ख्याल में बात नासारा से शक तो नहीं है ये। जिससे हालांकि भी ये जिससे भी अब उसमें उसकी बहस में क्या पढ़ना, बस इसका वो ट्रांसलेशन करते हैं ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो सफेरा बताओ। अहलका यही होगा ना कि वो हलाक हुआ। देखो देखो, अहलका तो मजीद फीका है ना। अहलका हम लोग अभी मुजर्रद की बात कर रहे हैं, मुजर्रद में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वो हलाक हुआ। एग्जैक्टली exactly, वो हलाक हुआ। ठीक है। अब बताओ, अब इसमें मुतादी हो के कैसे हो जाएगा? उस उसने हम्म। उसने किया ना, तो ये हो जाएगा वो हलाक हुआ। हम्म। हला हलाका से फिर क्या हो जाएगा? अब मजीद फी में आ जाओ ना, उसने मजीद फी का वजन पे बिठाओ हलाका को। अहलका आ जाएगा ना। हम्म। अहलका युहलिकु इहलाकन, तो उसने हलाक किया। उसने हलाक किया, ठीक है। उस सूरत में क्या हुआ था मुजर्रद में, कि वो खुद हलाक हो गया था। सही है ना? और यहाँ ठीक पे है, उसने किसी और को हलाक किया है। ठीक है। अब ठीक हमें है, एक ठीक। मफूल की जरूरत है कि उसने किसको हलाक किया है। सही है ना? तो फेल मुतादी ये जितने भी हैं, इन सबको मफूल की जरूरत है, क्योंकि ये मुतादी बन चुके हैं। सही है? सबको क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट यार? सही। इसको अभी ठीक है, अभी अभी हमारी समझे प्रैक्टिस ना होने के बराबर है, हम ये कोई प्रैक्टिस नहीं करें, अभी हमने बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं इसके साथ नहीं कराऊंगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बाब आएगा ना, फिर आपको पता है मिक्स करके प्रैक्टिस करने से जो लर्निंग होती है ना, वो एक कॉन्सेप्ट को लेके प्रैक्टिस करने से वो नहीं होता। अभी तो सब आराम से कर ही रहे हैं ना। जब मिक्स होंगे ना कॉन्सेप्ट तब अच्छी होगी, तभी ज्यादा करवाऊंगी। अभी बस टच करें हल्का हल्का। एक चीज और कर लें। किसकी बारी नहीं आई है बता दें, असल में मेरे पास लिस्ट ही नहीं आ रही है। सबकी आ गई है एक दफा ना। कोई भी आप में से ना ये वाला कर दे, ये वाला ये नून शीन और हमजा वाला कर दे। ठीक है। इसका जो वो है ना, वो है पैदा। मैं सिर्फ एक वर्ड बता रही हूँ, पैदा। ठीक है। अब इसको बताएं कि ये मुजर्रद में इसका क्या होगा। सिंपली लाजिम वाला ट्रांसलेशन कर दे। वो पैदा हुआ। बस जबरदस्त, वो पैदा हुआ। ठीक है। और इसका उसमें क्या होगा, मजीद में? वो पैदा करता है। एग्जैक्टली अब आप लोग को समझ आ रही है बात, वो जो कहा जाता है ना कि इंशाल्लाह को मिला के नहीं लिखो, अलग अलग लिखो। ठीक है। इन इनका मीनिंग होता है ना अगर। अभी हमने इनका मीनिंग अगर नहीं किया ना, नहीं किया है ना? किया है ना हमने, उसमें जो किया था मजलूम तीन वाले में। शर्तियां नहीं, किया है ना। अंशा का हाँ एग्जैक्टली अगर अगर अल्लाह चाहे। ठीक है। फिर इसमें होता है कि इंशा, फिर वो हो गया ना पैदा होने वाला मीनिंग आ गया इसका। ठीक है। तो ये मैंने कहा ये करा दूं। अब बस एक मिनट रुके, एक और चीज है वो शेयर करती हूँ, फिर ताकि हमें एक दो आयात भी नजर आ जाए कि उसमें किस तरह से ये इस्तेमाल हुआ है ना। हम्म, ये असल में ना ये आयात वगैरह बहुत ध्यान से लेनी पड़ी है, क्योंकि इसमें आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब ये वो थी कि जिसमें मेरे ख्याल से आगे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है। चलें, आसिया आप कर लें पहली वाली आयत को, जरा सा पढ़ें, एनालाइज करवाएं हमें थोड़ा बहुत जितना भी। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून। इन्ना, ये इन्ना ना से बेशक हमने, हम्म। अनजल अनजला से अनजलना हमने नाजिल किया हूँ जबरदस्त। उसको, हम्म। कुरआनन, कुरआन को अरबियन, अरबी कुरान को, हम्म। ये कभी तौसीफी होगा ना कुरानन अरबियन। तौसीफी। हम्म। लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून तुम समझ सको। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, कौन सा है वो वाला फेल? इसमें अनजला, हमने उतारा, हमने हमने नाजिल और अगर ये नजला होता तो क्या होता इसका ट्रांसलेशन? किया। अगर ये नजला होता तो होता इस अ, आयत पे नहीं बिठाए, वैसे जनरली पूछी हूँ, नजला का ट्रांसलेशन क्या होता? उसने उसने उतारा। वो तो हमने उतारा, एक ही बात वो हो गई। उतरा। जी जी, वो उतरा एक मिनट, होगा ना। उसको करने देना, आसिया को करने उतरा, दे। हाँ आसिया, नजला का क्या होता फर्क? नजला, नजला वो उतरा। एग्जैक्टली नजला हो जाता कि वो खुद उतरा। ठीक है। यहाँ पे है कि उसको उतारा गया। सही है ना? तो चलें, ये एक ये ट्रांसलेशन आ गई, एक अगला का और कर लेते हैं। हुमैरा ये वाला कर लो, नीचे वाला। वमल्लम यहकुम बिमा अंजला, इसमें ट्रांसलेशन तो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अंजला जो है ये है बाबे फाल से। ठीक है, यानी कि यही वाला वर्ड है जो ऊपर हमने जिसको किया है ना सॉर्ट आउट। अंजला यानी नजला, यंजिलु, हम्म। यंजुलु। और हम्म। फिर उसके बाद ये, अब जब इसमें आया बाबे फाल में आ गया मजीद फी में, तो हमने इसको किया बाबे फाल में अंजला युंजिलु इंजालुन। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे भी वही चीज है कि अंजल अल्लाह यानी अल्लाह ने उतारा। ठीक हम्म। है। हम्म। फउलाई का होगा काफिरून, बस वही लोग जो है वो काफिर है।
और ये हुमुल की का क्या चक्कर हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये जो होम है ना, ये वो बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, लेकिन अल काफिरून तो नकिरा नहीं 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 है, नहीं नहीं मालूम नहीं है। नहीं, मेरा गौर से अब यार, ये गलतियां नहीं हो यार। अच्छा अच्छा। ये हसर का ये ना, मफहूम पता करो। ये जो होम प्लीज है ना, जिससे ये पूछा है हसर वो के। जवाब दे। यार क्या हो गया आप सब लोग को, सारे रूल्स भूल गए आप लोग, सब लोग म्यूट पे रहे ना, जो कर रहा है वो कर लेगा। हाँ मेरा करो। अच्छा, यहाँ पे ना फौलाए का है ना, हम्म हम्म। होमुल काफिरून जो है ना, ये उसमें आ रहा है, हसर, हसर का मफहूम पूरा करने के लिए आ रहा है। एग्जैक्टली हर ठीक है, सरकार है, जोर देने के ठीक। लिए आ रहा बिल्कुल सही बिल्कुल है। सही, ठीक है। ओके, और शालिया, और बताएं इसमें आप और क्या बता सकती हैं, जो भी नजर आ रहा है। लम बता दे, लम, लम जी, क्या करता था? ये लम जो है वो मंसूब करता है, तो ये इसने आगे अपने फेल को या हुक्म नहीं कर नहीं दिया नहीं 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 नहीं। है। वो नहीं, लम जो जोरदार नफी करता है और वो हम्म। माजी में कर देता है ना, लेकिन मंसूब कर देता है। नहीं नहीं, वो सही है, ट्रांस। सॉरी सॉरी, मजूम। मजलूम वो सही। मैं जहन में मजूम ठीक है और है। बोल मंसूब रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी इतनी सारी चीजें दिमाग में जमा हो गई हैं, ये होता रहेगा और हम लोग हंसते रहेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा सामने लिखा है मजलूम, लेकिन वो होता है इस तरह की चीजें, कोई बात नहीं। हाँ, जहन में मेरे तो हाँ, मजूम है, मैं बोल मंसूब रही वो तो हूँ। खैर सामने था, लेकिन मानवी तब्दीली जो थी वो आपने पकड़ ली ना, वो अच्छी बात है कि आपको याद थी कि जोरदार नफी कर रहा है, माजी में कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखे दिख भी रहा है, मैं जिस किसी ने नहीं किया फैसला, हमें तो नॉर्मल नफी लग रही है, वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि वो बात वो जिसको अरबी आती है वही समझ सकता है, उर्दू में तो ऐसी ट्रांसलेशन मिलेंगी हमें हर जगह। सही है ना? तो ये हो गया। और बताएं, तो और ये ये आप मन, लोग को मन जो है अब ये वो है मौसूला, इसमें मौसूला मौसूल यहाँ है, हाँ ये वाला ठीक है। मौसूल। ठीक है। अच्छा, और ना ये देख रहे हैं आप लोग इसमें ना, यहाँ पे फाइल जाहिर हो रहा है, अभी तक हमने सारे वो जमीर वाले किए थे ना, जिसमें मतलब के जमीर ही था जो फाइल था। ठीक है, यहाँ पे जाहिर हो रहा है फाइल, तो इस तरह जाहिर, सारे रूल्स तो सारे वही है ना सर, बता तो नहीं कि अरबी हम पूरी पढ़ ही चुके हैं, अब उसमें जो एक्स्ट्रा जो चेंजेस छोटी मोटी आई चली जा रही है वो आएंगी, मोटी मोटी सब बातें पढ़ चुके हैं, फाइल मफूल जाहिर जमीर ये वो सब, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट, वो लिख लें, लिख ही लेना, हाँ लिख लें वो भी, क्योंकि मुझे लगता है अगले वीडियो में आएगा। हमने ये एक सेकंड फरीन, ये हाँ हाँ। बीमा भी बता दें, इसका क्या मतलब क्या बैठ रहा है? बीमा क्या था कि इसकी एक वजह से, साथ आई गेस इसका होता है कि, और जिस किसी ने मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस जिसे कहते हैं ना, और जिस किसी ने ये फैसला भी मौसूला है। उसके मुताबिक बीमा, मुझे जरा सोचने दे क्या बन रहा है, और जिस किसी ने नहीं किया फैसला उसके मुताबिक, यार बीमा क्या हो रहा मेरे था ख्याल मुझे। से मौसूला ही बन के रहा है, साथ और माँ जो, बीच में आ रहा के साथ बी, जो। बी हो गया, और माँ जो, मौसूला और हरफ जरिए कह रहे हो आप, उसके साथ जो, है। जी जी। ऐसे ही कुछ बन रहा होगा। बीमा तो वैसे तर्जुमा जो होता है ना, से आता है। बिकॉज ऑफ दिस के, मुझे जो जिससे मैं इसको ट्रांसलेशन करती थी ना, मुझे याद पड़ा वो यही था कि उसकी वजह से ये हो रहा है, बीमा, उसके मुताबिक। चलो इसको देखते हैं। वो जुमला आप लोग लिख लें, वरना फिर मैं आगे भी भूल ना जाऊं लिखवाना आप लोगों को ना, कि फेल लाजिम को फेल मुतादी में तो कर रहा है बाब फाल, ये तो हमें समझ आ गई है बात, लेकिन अगर ऑलरेडी फेल मुतादी हो, हमें पता है ना कि मुजर्रद में बहुत सारे फेल मुतादी हैं, ठीक है, वो भी बाब फाल में आ सकते हैं, ठीक है, वो जब बाब इफ़ाल में आएंगे, सही है, तो वो डबल मुतादी बन जाएंगे। अब आई डोंट नो डबल मुतादी कोई ऑफिशियल टर्म तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, लेकिन हमारे आसानी के लिए बता रही हूँ, अब देखेंगे उसके लिए क्या टर्म इन्होंने प्लीज अरबी वालों ने करिए, यूज। फिर से बोल दें एक दफा। हाँ मैं बता रही हूँ, अगर कोई फेल, अगर कोई मादा, मादा कर लें, ठीक है, मादा मुजर्रद में मुतादी फेल का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, अगर कोई मादा मुजर्रद में मुतादी है, सेकंड रुके जरा, म्यूट कर लें प्लीज सब लोग। अ- अगर कोई मादा मुजर्रद में मुतादी है, ठीक है, तो वो बाब इफ़ाल में आकर डबल मुतादी हो जाएगा। अगर कोई मादा मुजर्रद में मुतादी है, तो वो बाब इफ़ाल में आकर डबल मुतादी हो जाएगा। सही है, अब हम देखेंगे डबल मुतादी की जगह कोई और प्रॉपर टर्म समझ आया तो हम उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। और इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे होता है ना समिया, समिया हमें पता है कि ऑलरेडी मुतादी है, उसने सुना, अभी हमें बताना है क्या सुना, समिया लाजाना, उसने अजान सुना, ठीक है, तो अब ये इसमें आ जाएगा, अस्मा बन जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा उसने सुनाया। अब ये क्या है ना, अब ये डबल मुतादी बन गया, डबल मुतादी मीन्स के इसको अब डबल मफूल की जरूरत है, ठीक है, उसने सुनाया, उधर तो था ना कि उसने सुना, क्या सुना, अजान सुनी, ठीक है, अब है उसने सुनाया, तो अब आपने, अब आपको क्या लगता है दो मफूल, कौन से दो मफूल, क्या बात हो रही है आपके खुद दिमाग में क्या आ रहा है?
जैसे कोई चीज सुनी है और फिर सुनाई है ना, उसने सुनाया। यानी कोई चीज, सुनी तो नहीं एक। सुनी नहीं, सॉरी, यानी ठीक कोई है। चीज तो है जो बता दी है, जैसे आप कह रही हैं कि अजान तो फिर किसी को सुनाई है, हाँ वो भी एग्जैक्टली exactly. हाँ, क्या सुनाया और किसको सुनाया, दो किसको चीजें आ सुनाई। गई एग्जैक्टली exactly. तो ये हो जाता है कि वो मुताद्दी उसमें आके डबल मतलब, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको ये समझना। सही है कि मुताद्दी जब आगे गया तो वो नेक्स्ट लेवल मुताद्दी बन गया, तो अब उसको दो दो मफूल चाहिए। सही है, तो उसकी भी देखते हैं कोई खैर एग्जाम्पल। ये तो समझ आ गई ना अभी। प्रैक्टिस तो हम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी, जब हम नेक्स्ट लेक्चर 67 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि फिर अच्छी वाली प्रैक्टिस हो। और अभी तो खैर 7 8 बाब है, अभी तो शुरुआत है। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।